फून जाऊंगी, फान जाऊंगी, मर जाऊंगी। हट जाओ गांव वालों। शोले का डायलॉग याद है ना, जिसमें धर्मेंद्र पाजी ने क्या कमाल की एक्टिंग करी थी। वो कहते हैं सुसाइड का कारण मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ऐसा ही किस्सा छिंदवाड़ा से सामने आया है, जहां एक शख्स बिल्कुल धर्मेंद्र पाजी जैसे पानी की टंकी पर चढ़ गए और धमकी देने लगी सुसाइड की। पर ये ना तो मजनू है, ना रांझा है और ना हीर, बल्कि ये तो है समाज के लिए गंभीर। क्या है मामला, पड़ गए ना सोच में? तो देखिए क्यों ये टंकी पर चढ़े और करना चाहते हैं सुसाइड। और भैया टंकी को मैं चढ़ा। सुन रहे हैं ना आप, यहाँ एक वीरू पानी की टंकी पर चढ़ा है। क्या हो गया, क्यों चढ़ गया आपको पानी टंकी में? हाँ? पर इस बार मसला बसंती का नहीं है, इस बार मसला है शराब का। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। ये इसलिए नहीं चढ़े कि इन्हें मिल नहीं रही, बल्कि इनकी तो दिक्कत ही यही है कि मिल क्यों रही है। पता काहे ऊपर चढ़ो तुम? हम तो 2 घंटे से ऊपर नीचे उतारना खड़े हैं। दरअसल छिंदवाड़ा के पास एक गांव है चौरई। यहाँ एक आदमी चढ़ गया पानी की टंकी पर और करने लगा जोरदार ड्रामा। 8 घंटे तक चढ़ा रहा और ऊपर से ये शख्स कहता रहा कि गांव में शराब बिकना बंद होनी चाहिए। गांव वालों का आरोप है कि गांव में तो शराब पर रोक है, पर यहाँ बाहर से लाकर शराब बेची जाती है, जो कि सही नहीं है। गांव वाले की क्या मांग है? आप महिलाएं हैं, क्या मांग है कि गांव में जो शराब का विक्रय हो रहा है, देसी या विदेशी, क्या मांग है आपकी? दारू नहीं बेचने देना है। किनको? कोई भी दारू ना होना, कच्ची भी नहीं होना, ना पक्की भी नहीं होना। तो मांग क्या है? यहाँ बंद होना चाहिए शराब, बंद होना चाहिए और पूरा गांव शराब मुक्त होना चाहिए। हाँ, आपकी मांग है? अब हमारी मांग है। अब भैया 8 घंटे तक ड्रामा चले, फिर जब पुलिस आए तो खत्म हो, तो पुलिस को इस आरोप का जवाब तो देना बनता है। पुलिस ने वही किया जो वो हमेशा करती है, यानी कि जांच का वादा और डाउटफुल इरादा। कह दिया जांच होगी और फिर जो सामने आएगा उस पर होगी कार्रवाई। कब से टंकी पर चढ़े हुए हैं? सर मेरे को तो शायद 9 बजे के आसपास में, 9:30 बजे के आसपास में। गांव वाले ने कुछ प्रयास किए नीचे उतारने के लिए? सर वो जो भी ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप ऊपर आएंगे तो मैं कूद जाऊंगा, तो इसकी रिस्क कौन लेगा, तो उसको कौन उतारने के लिए जाएगा। अब देखो भैया, ऐसा है, हम तो कहते हैं कि ये जो शराब है ना, समाज के लिए है घातक। मतलब हमें तो ना कसम से इसकी बदबू से भी नफरत है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये सिगरेट शराब नहीं पीना चाहिए। आप आइए और पीजिए हमारी चाय, एकदम गर्मा गर्म। आपको वो याद है ना? अरे वही जो भगवा कपड़ा पहनती है, चश्मा लगाती हैं और देती हैं विवादित बयान। हाँ बिल्कुल सही, साध्वी प्रज्ञा जी याद ही होंगी, इतनी फेमस जो हैं, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन पता है क्या उनके साथ हो गई है? चीटिंग। अरे वो ना इतनी ज़्यादा भावुक है, इतनी ज़्यादा भावुक हो गई हैं कि क्या बताएं। और हो भी क्यों ना, सांसद हैं वो, उनके रहते विधायक साहब कर गए उद्घाटन और बेचारी अपनी साध्वी प्रज्ञा सांसद होकर भी रह गई खाली हाथ। लो भैया, आ गई है अपनी सबकी चहेती साध्वी प्रज्ञा। तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे कि कुछ तो गड़बड़ झाला जरूर है। हाँ भैया, तो फिर से सुन लो साध्वी जी की खरी खरी। लेकिन इस बार किसका नंबर है? अरे भैया, अगर चाची के सूत्रों की माने तो इस बार साध्वी जी की नाराजगी की वजह कौनो ही विरोधी नहीं, बल्कि उनकी खुद की पार्टी के नेता हैं। और वो है विवादों में रहने वाले बीजेपी के दूसरे नेता, जी हाँ, रामेश्वर शर्मा। अरे भैया, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन साध्वी जी को करना था वो तो विधायक जी कर गए। बस फिर क्या था, साध्वी ने सुना डाली अधिकारियों को खरी खरी। दरअसल साध्वी बैरागढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। यहाँ उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रेलवे के मेंबर को चाटुकार तक कह दिया। आपको आज उन्होंने कहती हूँ कि आपके बीच में ही रेलवे के ZRUCC के मेंबर
जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, चाटुकारिता भरपूर करते हैं, मुझे नाम लेने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है। साध्वी जी जब भी बोलती हैं तो वो विवादित खुद ब खुद हो जाती हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी है। अब तो लगता है जैसे साध्वी जी का विवादों से जन्मों जन्मांतर का नाता है। बीजेपी के नेताओं ने तो जैसे विवादित बयान देने का ठेका ले लिया है। अब इन्हें देखिए, ये हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के नए नवेले प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, जो शराब को देवताओं तक लेकर चले गए और शराब की वकालत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि हमारे तो देवता भी शराब पीते थे। अपने यहाँ देवता भी शराब पीते थे, सुरा का पान करते थे। और मैंने जो पढ़ी है, मैंने जैसे मृत्युंजय पढ़ी है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने लोगों को सलाह भी दे दी कि उन्हें कितनी शराब पीनी चाहिए। शराब अपने अर्थव्यवस्था का एक अंग बन चुकी है और मूल उसका मंत्र है कि आप शराब पिए तो सीमा में, असीमित शराब पीने से नुकसान होता है और उसके आर्थिक फायदे भी गिना दिए। अरे भैया, किस मूड में रहते हो, हमें भी तो बता दो। खैर, चाची के पास जैसे ही खबर आई, चाची ने सोचा आपसे शेयर कर ले। ये लो बीजेपी के एक और नेता, ये है बीजेपी नेता शंकर लाल वानी। आप खुद सुनिए सांसद जी का ज्ञान, कैसे सुभाष चंद्र बोस की जगह चंद्रशेखर आजाद की जयंती को भूल गए और उन्हें नमन कर लिया। भारत से वो बाहर गए और विदेश में आजाद हिंद फौज की रचना की और उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया जो भारत में अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। ऐसे नेताजी चंद्रशेखर आजाद। और विदेश में इतना ही नहीं, जब सांसद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने एक गलती और कर दी। दूसरी बार में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चंद्रशेखर बोस बोल दिया। चंद्रशेखर बोस की हम जयंती मना रहे हैं। चंद्रशेखर बोस की हम जयंती मना रहे हैं। अरे सांसद जी, ध्यान दिया करो, ना जाने कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। तो भैया, चाची ने कर लिया है डिसाइड, जब तक अपने नेता लोग नहीं सुधर जाते, उनकी खबरें तो चाची चलाती ही रहेगी और बताती रहेगी कि नेताजी थोड़ा संभल कर बोला करो। करते हैं, ऊपर शिकायत करते हैं। आपको पता है, सुबह 5:30 बजे खुलती है ये दुकान और रात में बंद करते करते बज जाते हैं 10:30। दिन भर चाय बना बनाकर हमारी तो हालत खराब हो जाती है। देखिए देखिए, डार्क सर्कल भी पड़ गए हैं। कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में, जानते ही होंगे आप भी। लेकिन कुछ लोग इतने शाणे होते हैं ना कि क्या बताएं। पैसा कमाना तो दूर के बाद, इनके दिमाग का फितूर ऐसा होता है कि ये कमाते नहीं बल्कि पैसे छापते हैं। अरे खूब सारा कमाना नहीं, बल्कि सच्ची वाला छापना। घर में ऐसी मशीन लगा रखी है कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लेकिन जिस दिन पुलिस को पता चला, उस दिन डंडे ही डंडे, डंडे ही डंडे, डंडे ही डंडे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। हाँ भाई साहब, हमारा तो ऐसा ही है कि आमदनी है अठन्नी और खर्चा है रुपया। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे शातिर लोगों से हम आपको मिलवाते हैं जिनका खर्चा तो कई सौ रुपए है और आमदनी वो तो भैया पूछो ही मत। खैर, आमदनी जितनी भी हो, मेहनत रत्ती भर की नहीं है। ये लोग हैं करोड़पति, लेकिन ना तो ये कोई काम करते हैं, ना ही कहीं इनने इन्वेस्ट किया है, बल्कि ये लोग हैं शातिर ठग, जो कि पैसा छापते हैं। अरे ढेर सारा कमाने वाला छापना नहीं, सच में छापना। एमपी पुलिस ने 2 अलग-अलग शहरों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और लाखों रुपए के नोट बरामद किए हैं। एक ही दिन के अंदर 2 अलग-अलग शहरों में हुई कार्रवाई में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। खरगोन में एक मामा भांजे के गिरोह पर एमपी पुलिस ने शिकंजा कसा और 30,65,000 के नकली नोट जब्त कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक खरगोन की बलकवाड़ा पुलिस को पिछले कई दिनों से नकली नोट की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा तो
जितेंद्र नाम के शख्स के पास से 2000 और 500 के नोट तो बरामद किए ही, साथ ही कुछ अच्छे नोट भी बरामद किए। और तो और पुलिस के हाथ इनका बैंक, माने इनकी प्रिंटिंग मशीन भी लग गई, जिससे इनके पास धड़ाधड़ नोट देने वाली कामधेनु अब पुलिस थाने में बांध दी गई। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई और इन लोगों की तलाशी ली गई, उसके बाद और इनके जो इन्होंने घरों में इनके नकली नोट इन्होंने जो छुपा रखे थे, तो इन लोगों की तलाशी में और घरों की तलाशी ले जाने में इनसे हम लोगों ने कुल मिला के 30,65,000 के जो नकली नोट है वो हमने इनसे बरामद किए। उसके साथ साथ जो ये नकली नोट जिस तरह से बनाया करते थे, जिस संसाधनों का उपयोग करके, बहुत ही हाई क्वालिटी का इनका एक कलर प्रिंटर था, उसको लेकर और जो कागज़ और बाकी चीज़ें ये उपयोग में लाते थे, वो भी हम लोगों ने इनसे जब्त की। पुलिस ने जैसे ही इन मामा भांजे को गिरफ्त में लिया, सारा का सारा नेक्सस पकड़ में आ गया। गिरफ्त में आने के बाद इन लोगों ने बताया कि ये 6 लोगों का गिरोह है, जो कि अभी तक कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। 30 लाख के नकली नोट इनसे बरामद किए हैं और उतनी ही आधी अधूरी खेप भी बरामद हुई है। अब अगर एक जगह चुन्नों से नकली नोट मिलते तो क्या चाची आपके लिए खबर लेकर आती? नहीं ना। तो भैया अब आप चलिए मध्य प्रदेश के फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां पुलिस के हाथ लगे ऐसे ही ठग जिनकी जेब से निकले 2 लाख के नकली नोट, वो भी बिल्कुल असली जैसे। ड्रीम सिटी बेड़िया में एक मकान है, वहाँ पर 2 व्यक्ति जय और किरण नकली नोट बनाने का काम करते हैं, जिस पर तत्काल टीम द्वारा दबिश दी गई और दबिश से वहाँ पे भी नकली नोट पकड़े गए। कुल 2,11,00,000 के नकली नोट और कुछ जो उसको बनाने की सामग्री है, प्रिंटर और हरी जो टेप और जो इनको पकड़ने में सफलता पाई है। 2 आरोपी जय और रोमियो घटनास्थल से फरार हो गए। उनकी पृथक से तलाश की जा रही है और प्रकरण में इनके विरुद्ध धारा 489 के अंतर्गत IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको 23 तारीख तक आरोपियों को रिमांड पे लिया गया। इंदौर STF ने भी की छापेमार कार्रवाई और धर लिए 4 आरोपी, पर ये थे थोड़े ज्यादा स्मार्ट लोग, तो इनने बनाए 100, 200 और 500 के नकली नोट, जो कि मार्केट में सटा-सट चल गए। पर भैया थे तो नकली ही ना, कितना बचते, आ गए पकड़ में और इनसे बरामद कर लिए 2 लाख रुपए। तो बच्चू बात ये है कि दुनिया करे काम तब कमाए पैसा, और तुम छापो नकली नोट, कैसे चलेगा ऐसा? अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, समझो डाकू पकड़ा गया है कि नहीं। कहते हैं किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, लेकिन कभी कभी भगवान भी मज़े लेने के मूड में रहते हैं, तो हो जाता है क्रॉस कनेक्शन। अब भैया अपने विवेक कुमार का केस ही देख लीजिए। इनकी थी एक ख्वाहिश जिसके लिए महानायक अमिताभ बच्चन तक ने भी इनकी सिफारिश कर दी। इसका असर भी हुआ और मनोरथ भी पूरा हुआ, लेकिन हो गई एक गड़बड़। अब इस गड़बड़ के चलते विवेक कुमार परेशान हैं और फिर से गुहार लगा रहे हैं, पर इस बार कुछ करने की नहीं बल्कि फैसला रोकने की। सच्चे मन से मांगी मुराद पूरी जरूर होती है, और जब उस पर आपका दर्द समझने वाले खुद महानायक अमिताभ बच्चन हो तो फिर क्या कहने भैया, मतलब सोने पर सुहागा। तो भैया आप लोगों को याद होंगे मंदसौर के ट्रैफिक आरक्षक विवेक कुमार जो गए थे KBC में। अरे हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, वही वाले जिनने कह दिया था कि मेरी बीवी भी पुलिस में है लेकिन है ग्वालियर में, मुझे मिली है मंदसौर की पोस्टिंग, कुछ तो भगवान ऐसा करें कि हम साथ हो जाएं। जिसके लिए महानायक अमिताभ बच्चन ने सरकार से गुजारिश की थी कि मध्य प्रदेश सरकार प्लीज इन दोनों लोगों को एक ही शहर में पोस्ट कर दे, ताकि इनका रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस ना रहे और दोनों राजी खुशी देश की सेवा भी कर सके। अमिताभ बच्चन की गुजारिश के बाद विवेक कुमार के दर्द को सबने महसूस किया। अरे पत्नी से दूर रहना कोई आसान बात है क्या? हमारे ये जो हैं ये तो 4 दिन हमसे दूर नहीं रह पाते, अब क्या करें, हम हैं ही इतने औसम।
खैर अमिताभ जी के बाद विवेक कुमार के लिए मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी ट्वीट किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि इन्हें ट्रांसफर कर दो ग्वालियर। अपनी फरमाइश के बारे में कहूँ तो मैंने वहाँ पे पर्सनली कोई फरमाइश नहीं की थी। उसमें क्या होता है, हमारे ऊपर एक शॉर्ट फिल्म फिल्माई जाती है अपने जीवन के ऊपर, तो उसमें जो अपने जो पार्ट्स रहते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो उसमें मेनली थी हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम थी, पारिवारिक समस्याएं थी कि वाइफ और हस्बैंड एक ही जॉब में पोस्टेड हैं, अलग अलग जगह, तो वो प्रॉब्लम थी। तो उसके रिगार्डिंग उनके द्वारा अपील की गई थी, तो उसके लिए थैंकफुल था मैं। और कहीं ना कहीं हम आश्वस्त थे दोनों हस्बैंड वाइफ। यहाँ से भी पहल की गई थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी, तो एसपी साहब के ने भी आश्वासन दिया था कि ठीक है, जहाँ तक वहाँ तक तुम्हारा ट्रांसफ़र हो ही रहा है, देखो आदेश जितना जल्दी होगा शायद आ जाएगा। इतनी मेहनत, इतने लोग कहेंगे तो भाई ट्रांसफर तो होना ही था। अब मियाँ बीवी के मामले में भला कौन बीच में बोल के पंगा ले। तो मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने भैया विवेक की पत्नी का ट्रांसफर कर दिया मंदसौर, ताकि दोनों साथ साथ रहें। पर अब इसमें खड़ी हो गई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, क्योंकि भैया विवेक परमार के बूढ़े माँ बाप तो ग्वालियर में रहते हैं और अगर पत्नी भी आ गई मंदसौर तो उनका ख्याल कौन रखेगा भैया। अब आज जब आदेश आया तो वो जो आवेदन हुआ था उसके बिल्कुल विपरीत आदेश आया है। जहां मेरा स्थानांतरण उधर के लिए आवेदन हमने प्रस्तुत किया था, स्थानांतरण मेरी वाइफ का कर दिया गया। तो जो समस्याएं जहां सुलझनी थी वहां और समस्याएं बढ़ गई हैं एक तरह से मैं कहूँ तो। अब विवेक प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस ट्रांसफर आदेश पर लगा दीजिए रोक, क्योंकि इसने समस्या हल नहीं की बल्कि और बढ़ा दी है। तो या तो मुझे भेजिए ग्वालियर या फिर जैसा है वैसा चलने दीजिए। कम से कम माँ बाप के पास बेटा ना सही बहू तो रहेगी। यही प्रार्थना करना चाहूँगा माननीय अधिकारीगणों से कि अगर मेरा संभव नहीं है वहाँ पे, संभावनाओं से परे है, तो हमें यथावत रखा जाए जैसे हम थे। जैसे प्रीति ग्वालियर पोस्टिंग थी, मेरी मंदसौर पोस्टिंग थी, हम दोनों को एक जैसे थे वैसे ही रखा जाए। संभावना हो तो मेरा उधर किया जाए, अदरवाइज हम जैसे थे वैसे यथावत हमें रखा जाए, ताकि आपकी पत्नी सेवा कर सके। जी बिल्कुल, परिवार के साथ में ख्याल रख सके परिवार का, और जब कभी मेरा छुट्टी उट्टी जाना हो तो मैं हम दोनों परिवार के साथ टाइम बिता सकें। हाय दैया, क्या कहें अब हम, बताइए जरा। इतने बड़े मंच से गुहार लगी, समाधान भी हुआ, लेकिन हो गई चुन्नू सी मिस्टेक, जिससे दिक्कत खत्म होने की बजाय और बढ़ गई। अब भैया क्या कहें, ऐसे में गलती किसी की है नहीं और समस्या कम हो नहीं रही। हे भगवान, गजब है तेरी लीला। तो भैया ऐसा है कि अमेरिका में मचा बवाल थम गया। ट्रम्प बाबू ने आखिरकार छोड़ दिया व्हाइट हाउस और बाइडेन ने ले ली शपथ। पर पता है मजेदार बात, ट्रम्प तो ट्रम्प है ना, भाड़ में जाए दुनियादारी, वो तो नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में शामिल भी नहीं हुए, चल दिए कहीं। दुनिया समझ रही थी कि वो गए हैं फ्लोरिडा, लेकिन चाची आपको बताएगी असल में ट्रम्प कहाँ गए। अरे दद्दा आ गए अपने यार के वतन, यानी कि हमारे इंडिया में, और धूनी रमा रहे हैं आजकल प्रयागराज में। सत्ता तो गई, अब लगता है ये विरागे की राह में चल पड़े हैं। बोलो जय गंगा मैया की। भैया जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने शपथ ली है, तब से उनके पुराने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ अता पता ही नहीं है। पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि भैया व्हाइट हाउस खाली करके ट्रम्प गए कहाँ हैं। तो भैया ट्रम्प को कहीं नहीं ढूंढिए, कहा है कि वो इंडिया में हैं और सब मोह माया छोड़ के बन गए हैं साधु, और अब वो सीधे पहुंच गए हैं प्रयागराज। जी हाँ, सही सुना आपने। हालांकि ये ट्रम्प बिल्कुल अलग हैं, जिनका रूप भी अलग और काम भी। बाइक पर सवार इन बाबा से मिली, इनका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये है ट्रम्प बाबा। अरे भैया, आप सोच रहे होंगे माजरा है क्या, तो अब चाची आपको बताती है पूरी खबर है क्या। दरअसल ये है ट्रम्प बाबा, जो अपने नाम की वजह से सुर्खियों में हैं। साधु संत जिनका जीवन ही तपस्या है, जो वैरागी हैं, भस्म लगाए धूनी रमाए भक्ति में लीन। साधु संतों की कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आती है, लेकिन माघ मेले में आए ट्रम्प बाबा अपने नाम की वजह से चर्चा में हैं। अरे इनका असली नाम है कंचन दास जी महाराज, और ये बाबा बहुत ही पढ़े लिखे हैं।
कंचन दास जी महाराज ने कॉमर्स में पढ़ाई की है, लेकिन 2004 में सन्यासी जीवन चुन लिया था। अरे बाबा, फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं। ट्रम्प बाबा की कद काठी और चेहरा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मिलता जुलता है, लेकिन कंचन दास महाराज का नाम ट्रम्प कैसे पड़ा, खुद उनकी जुबानी सुनिए। ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ नाम है। मेरे कार्य पर खुश होकर के उनने मेरा नाम ट्रम्प ही रख दिया। ट्रम्प बाबा अपने आश्रम की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं और अभी वहाँ भंडारे का काम देख रहे हैं। वो मल्टीटास्किंग में माहिर हैं। हालांकि ये नाम उनके गुरु ने उनकी पर्सनैलिटी के आधार पर दिया, लेकिन ट्रम्प है कौन, इसके बारे में वो नहीं जानते। भैया कहावत है, जात ना पूछो साधु की, क्योंकि जब कोई जातक संन्यास आश्रम में जाता है तो उसे नाम, कुल, गोत्र सभी को त्यागना पड़ता है। संतों की कोई जाति धर्म नहीं होती है। जो नाम उनके गुरु से उन्हें मिलता है उसी से उनकी पहचान होती है। ऐसा ही ट्रम्प बाबा भी हैं, जो संगम नगरी में अपने नाम और काम से खूब सुर्खियों में हैं। अरे भैया, आपकी चाची ही ढूंढ कर लाती है आपके लिए मजेदार खबरें। अच्छा चलो बहुत हुआ, अब हम भी जा रहे हैं। आप भी जाओ और 26 जनवरी की तैयारी व्यारी करो। देश की तरक्की में जो भी योगदान दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि देश सबका है, अकेले मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है।